शादी में यूज होने वाले शब्द: शादी, वेडिंग, सगाई, एंगेजमेंट, उत्सव, सेलिब्रेशन, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, वचन, वाउज। जो वचन लिए जाते शादी में उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि जन्म जन्म का साथ निभाने वाले जो हम लोग जो शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, उसके लिए है वाउज। अनुष्ठान, वहां पे जो भी सब प्रोग्राम होते हैं, पूजा होते हैं, उसके लिए रिचुअल बोलते हैं। दहेज, डाउरी, रिवाज, कस्टम। परिधान, अटायर, ये जो परिधान जो रहते हैं, जो दूल्हा दुल्हन पहनते हैं, उसे बोलते हैं अटायर। वेडिंग अटायर बोला जाता है इससे। गहना, ऑर्नामेंट, गहना, ज्वेलरी। अभी दोनों भी गहना है, तो ऑर्नामेंट क्या है? जो नकली ज्वेलरी रहते हैं, जो बस डेकोरेटिव रहते हैं, या कुछ भी जो ज्वेलरी नहीं बोला जाएगा इसको, अलग अलग रहते हैं, जो दुल्हन को या किसी को भी एक डेकोरेटिव वे में यूज किया जाता है। और गहना है जो लाइफ लॉन्ग जो चलता है, जैसे सोने का रहेगा, असली डायमंड का रहेगा, उसे ज्वेलरी बोलते हैं। ओके। और माला, जो गले में माला डालते हैं उसको गार्लैंड बोलते हैं। जो इनविटेशन हम देते हैं, निमंत्रण जो रहता है, उसे इनविटेशन बोलते हैं। सालगिरह यानी एनिवर्सरी। ये सब जो शब्द है जो शादी के लिए यूज किया जाता है। प्रेपोजिशंस, जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोला जाता है, जो क्या करते हैं, हमें नाम या सर्वनाम को बाकी के सेंटेंस को जोड़ते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि समझो कि ये जो है ना, अराउंड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड अस, हमारे आसपास बच्चे खेल रहे हैं। तो अराउंड अस, तो हमारे साथ जो जोड़ने वाला जो शब्द है वो ही है, जिसे बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय, प्रेपोजिशंस। ओके, तो अभी शुरू करते हैं प्रेपोजिशन के सब एग्जाम्पल से। अबाउट, के बारे में, अबव, ऊपर, अक्रॉस, के पार, आफ्टर, बाद में, अगेंस्ट, के विरुद्ध, अलोंग, साथ साथ, अमंग, के बीच, अराउंड, आसपास, एट, पर, बिफोर, पहले, बिहाइंड, पीछे, बिलो, नीचे, बीनीथ, के नीचे, बिसाइड, के बगल में, बिटवीन, के बीच में, बियॉन्ड, से आगे या पार, बट, लेकिन, बाय, द्वारा, पास, डाउन, नीचे, ड्यूरिंग, के दौरान, एक्सेप्ट, के छोड़ के, फॉर, के लिए, फ्रॉम, से, इन, में, इनसाइड, अंदर, इनटू, के अंदर, लाइक, जैसा, नियर, के पास, ऑफ, का, की, से, के, ऑफ, हटाकर, दूर, ऑन, पर, ऑन टू, पर, अपोजिट, के सामने, आउट, बाहर, आउटसाइड, बाहर, पास्ट, के आगे, सिंस, से, समय से, थ्रू, से होकर, थ्रू आउट, हर समय, टू, को, तक, टूवर्ड्स, की ओर, अंडर, के नीचे। इसी तरह आप इन सब शब्दों को, इन संबंध सूचक अवयवों को यानी कि प्रीपोजिशन को याद करेंगे। मैंने अलग अलग वीडियोस भी डालेंगे कि महत्वपूर्ण शब्द है उसके बारे में, अगर आप देखेंगे, उसको याद करेंगे, तो आपको इंग्लिश बहुत जल्दी आ जाएगा। आप इसकी कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए और अच्छे से इंग्लिश में बात कीजिए, बिना हिचकिचाहट, बिना डर के। इंग्लिश बोलने के लिए रोज यूज होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इनके बिना इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें इतने सारे शब्द रोज लगते हैं, हमें जो पता ही नहीं रहता है। लेकिन शब्दों को आप याद करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो भी आप देखिए। इसके आगे भी डालती रहूंगी, अनेक अनेक बहुत सारे ऐसे शब्द रहेंगे जो कि आपको इंग्लिश बोलने में आसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाइन, चमकना, वर्क, काम करना, रूफ, छत, फ्लोर, फर्श, जमीन, विंडो, खिड़की, डोर, दरवाजा, मैट, चटाई, कैंडल, मोमबत्ती, फ्रेंड, दोस्त, एनिमी, दुश्मन, पैलेस, महल, कूल, ठंडा, हॉट, गर्म, राइट, लिखना, थ्रो, फेंकना, टायर्ड, थकना, वॉमिट, उल्टी होना, अप, ऊपर, डाउन, नीचे, अर्ली, जल्दी, लेट, देर होना, डे, दिन, नाइट, रात, नून, दोपहर, मॉर्निंग, सुबह, इवनिंग, शाम, मिडनाइट, अर्धरात्रि, टुडे, आज, यस्टरडे, कल, वॉच, घड़ी, वॉल, दीवार, निडल, सुई, थ्रेड, धागा, स्टेयर्स, सीढ़ी, ब्रिक, ईट, स्टोन, पत्थर, डायमंड, हीरा, पर्ल, मोती, ब्रूम,
झाड़ू सी, समुंदर वेव, तरंगे स्काई, आकाश। इसी तरह आपको शब्दों को याद करके इंग्लिश में फ्लुएंट होना है। मिनिमम आपको 3000 शब्द आने चाहिए रोज की इंग्लिश बात करने के लिए, तो आप आसानी से याद करके उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। भले आपको ग्रामर आता है, लेकिन अगर आपको वर्ड्स नहीं आ रहे, शब्द ही नहीं आ रहे, तो आप कैसे बोलेंगे? अगर आपको बोलना है खिड़की खोलो, तो आपको विंडो शब्द ही पता नहीं, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में कि खिड़की खोलो? इसलिए आपको शब्दों को आना बहुत जरूरी है। तो आप इसको याद कीजिए और इसको यूज भी कीजिए रोज के रोज बना के जिंदगी में। थैंक यू।